आज पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में एक और चैप्टर मंथली अकाउंट शुरू करते हैं और उसमें एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। मंथली अकाउंट में आपको थोड़ा कॉपी में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में इसकी पोस्टिंग फॉर्म के ऊपर होती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म पे भी करते हैं, अगर आपको बहुत एक्यूरेट है तो आप डायरेक्ट फॉर्म पे फिलअप कर सकते हो एंट्रीज, लेकिन ट्रांसफर एंट्रीज वगैरह आपको कॉपी बनानी पड़ेगी, उसका इफेक्ट आपको मंथली अकाउंट में देना पड़ेगा। बेटर ये है कि पूरा क्वेश्चन पहले कॉपी में सॉल्व किया जाए हेड वाइज, उसको टोटल करके देन उसको पोस्ट किया जाए फटाफट मंथली अकाउंट के फॉर्मेट पे। पोस्टिंग करने में तो 2 मिनट लगता है, सारा कैलकुलेशन करने में, टोटल मिलाने में, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने में, उसमें समय लगता है आपका, राइट। तो मंथली अकाउंट शुरू करते हैं, ये आपका एक तरह से लास्ट चैप्टर होगा इसमें। Monthly account is a very important accounting record which is submitted by the divisional officer to the पेड अकाउंट ऑफिस। डिवीजन ऑफिस जो है वो बना के इसको पेड अकाउंट ऑफिस में मंथली सबमिट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। टाइमली सबमिशन ऑफ मंथली अकाउंट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। जो वहां पे डिवीजन अकाउंटेंट पोस्टेड होता है उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली सबमिट करना है मंथली अकाउंट, ये उसकी जिम्मेदारी, पर्सनल जिम्मेदारी। मंथली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म CPWA 80। अभी आपको फॉर्म दिखाएंगे, CPWA 80 फॉर्म है, लाइक जैसे कैश बुक था, आर्य बिल था, सबके अलग अलग फॉर्म्स है। तो मंथली अकाउंट का भी CPWA 80 फॉर्म है, जिसमें आपको मेजर हेडवाइज फिलअप करना होता है कि क्या क्या हमारे रिसीट्स हैं, क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये फिट करना होता है, राइट। रिसीट्स हो गई, डिसबर्समेंट बोल लो आप उसको या पेमेंट बोल लो, पूरे महीने के जो डिसबर्समेंट है, रिसीट्स हैं, उनको फिलअप करना होता है इन द फॉर्म CPWA 80, राइट। जो पार्ट्स है मंथली अकाउंट के, मेन 4 पार्ट हैं, अगर इन 4 पार्ट्स में कोई एंट्री आती है तो मंथली अकाउंट में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। और वो सभी मेन पार्ट क्या है, एक तो कैश बुक है आपका, कैश बुक की सारी एंट्रीज आपकी किस में जाएंगी, मंथली अकाउंट में जाएंगी। एक आपकी ट्रांसफर एंट्रीज बनती हैं, वो सारी मंथली अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगी। स्टॉक की या स्टोर्स की कुछ एंट्री होती है, वो आपकी सारी मंथली अकाउंट में जाएंगी। उसके अलावा बैंक स्क्रॉल, जो आप चेक्स काटते हो, 11 नंबर जो आपको हम टोटल कराते हैं लास्ट में, वो सारे के सारे चेक्स जो है मंथली अकाउंट में इफेक्ट करेंगे, ठीक है जी। जितने चेक्स आपने कैश बुक में काटे हैं वो सभी बैंक स्क्रॉल के थ्रू आएंगे और उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा जब रियलाइज होके आएंगे तो, ओके जी। अगर इन 4 में कोई एंट्री आपकी या कोई वैल्यू नहीं आ पा रही है तो मंथली अकाउंट में नहीं आएगी, ये क्लियर है। इसमें बहुत इजी है, मेजर हेडवाइज आपको अरेंज करना है, सिर्फ एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर किस हेड में जाएगा, मेजर हेड, दैट्स ऑल, और कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, ट्रांसफर एंट्री आपको बनानी, वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो अलग अलग ट्रांसफर एंट्रीज है, तो 3-4 क्वेश्चन जैसे अलग अलग है, उसमें कुछ कुछ कॉमन एंट्रीज है, कुछ कुछ अलग अलग है, ठीक है। कुछ स्टॉक की एंट्रीज होती हैं, कुछ इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स होते हैं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में मटेरियल जाता है, उसके ट्रांसफर्स होते हैं, वो आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं मटेरियल को, और पेमेंट कैसे करते हैं, पहले पेमेंट करते हैं बाद में मटेरियल आता है, तो उसमें एक इंडेंटिंग डिवीजन, सर्विंग डिवीजन का कंसेप्ट है, ठीक है जी, ये सारी बातें उसमें। एक आता है उसमें लाइक डिपार्टमेंटल चार्जेस का कंसेप्ट है, जिसकी ट्रांसफर एंट्री बनती है, वो अलग से भी एक बार पूछी गई है। डिपार्टमेंटल चार्जेस, जब भी कोई PWD किसी ऑटोनोमस बॉडी के लिए काम करता है तो उनसे डिपार्टमेंटल चार्जेस की वसूली करता है, लाइक DDA के लिए कोई काम करे, NDMC के लिए काम करे, ठीक है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी के लिए जब PWD काम करेगा तो उनसे डिपार्टमेंटल चार्जेस वसूलता है अलॉन्ग विद द वर्क। तो उसकी ट्रांसफर एंट्रीज हम लोग बनाते हैं कि उसमें एस्टेटमेंट का पोर्शन कितना होगा, टूल्स एंड प्लान्स का कितना होगा, वो एंट्रीज भी आप देखोगे, उसका इफेक्ट भी मंथली अकाउंट में आता है, ओके जी। उसके अलावा कुछ परचेजेस होता है DGSND, जैसे आजकल जेम से खरीद रहे हैं, वो भी DGSND का ही पार्ट है, एक ही चीज है। तो उसमें कुछ ट्रांसफर एंट्रीज बनती हैं, लाइक हमने कब परचेज किया, मटेरियल परचेज किया स्टॉक के लिए या मटेरियल परचेज किया वर्क के लिए। तो मटेरियल अगर वर्क के लिए परचेज करते हैं तो वर्क को डेबिट करते हैं, सस्पेंस को क्रेडिट करते हैं, और अगर हमने स्टॉक को परचेज किया है स्टोर्स के लिए तो स्टोर्स को डेबिट करते हैं और सस्पेंस को क्रेडिट करते हैं। जब उसकी एडवाइस या मीमो रिसीव हो जाता है तब उसकी एंट्री को एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से कुछ मटेरियल रिसीव होने की एंट्री हम करते हैं, रिसीव होने की और डेबिट मीमो आने की, वो इसमें एंट्रीज आपकी बनती हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल एक वर्क से दूसरे वर्क में ट्रांसफर होता है, तो जिस वर्क से ट्रांसफर हो रहा है उसको माइनस डेबिट कर देते हैं, जिस वर्क में ट्रांसफर हो रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं। इस तरह से उसकी ट्रांसफर एंट्रीज बनती है। लाइक कोई एक हॉस्पिटल से दूसरे किसी वर्क में जा रहा है तो हॉस्पिटल का जो मेजर हेड है आपका जो 4210 है उसको माइनस डेबिट कर देंगे। दूसरे किसी ऑफिस बिल्डिंग के लिए मटेरियल जा रहा है वहां से, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, लाइक 4059 है उसको डेबिट करके, और 4210 को माइनस डेबिट कर देंगे। क्लियर? बुक में आपको क्रेडिट मिलेगा लेकिन आपको उसको माइनस डेबिट करना है। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो हेड होते हैं उनको आपको डेबिट या माइनस डेबिट करना होता है। क्लियर? माइनस डेबिट को लोग समझ लेते हैं क्रेडिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में माइनस डेबिट ही होता है, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, राइट।
कुछ आपको एंट्रीज अलग अलग इसमें मिलेंगी, तो जैसे जैसे एंट्रीज आपको मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी। चलो एक इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। मैं पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे। बहुत आसान है मंथली अकाउंट, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंटीज वगैरह बनानी होती है इसमें, तो मैक्सिमम 30 मिनट्स आप ले सकते हो इसके लिए, मंथली अकाउंट के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मंथली अकाउंट, या आरएबल में से कोई एक उठा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन आपको कैश बुक करना है एग्जाम के लिहाज से। पहला क्वेश्चन कभी कैश बुक मत उठाना क्योंकि बहुत लेंथी होता है, अगर उसमें 1 घंटे ज्यादा लग गया तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। पहले छोटे क्वेश्चन उठाने हैं, आप मंथली अकाउंट उठा लो, आरएबल कर लो, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको कैश बुक उठाना है। उसके बाद थ्योरी या मिसलिनियस जो भी आप करना चाहें, अगर ये आपने 3 कर लिए तो लगभग आपके पास होने की गारंटी हो जाती है। उसके बाद आप थ्योरी करो, कोई टेंशन नहीं। शुरू में थ्योरी लेकर नहीं बैठना है, कुछ लोग ऐसी गलती कर चुके हैं, शुरू में थ्योरी बिल्कुल नहीं करनी है। शुरू में छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 या 2 जो भी आपको समझ में आए फटाफट आपने कर लिए 1 घंटे में। सेकंड पूरा आवर आपको कैश बुक में देना, 2 घंटे आपके खत्म हो जाएंगे। लास्ट आवर में आपको जितनी थ्योरी आप लिख सकते हो या बाकी और कोई क्वेश्चन मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर मिलता है, वो आप कर सकते हो। क्लियर? चलो इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मंथली अकाउंट है, इसका फॉर्मेट मैं डिस्प्ले कर दूंगा। मंथली अकाउंट का फॉर्म है, ये फ्रंट पेज है इसका। ये मंथली अकाउंट का फॉर्म है, इसमें डिवीजन फिलअप कर देते हैं, डिवीजन फिलअप कर देते हैं और इधर मंथ बता देते हैं किस मंथ के लिए लिख रहे हैं, डिवीजन, और यहाँ पे सेक्शन लिख देते हैं। सेक्शन में क्या है, अकाउंट सेक्शन लिखना है आपको, बस ये 3 चीज फिलअप करनी होती है। इधर आप एसडी कर दोगे, इधर एसडी कर दोगे, ओके, और कुछ नहीं करना। नीचे 2 साइन हो जाएंगे एसडी, और इसमें फ्रंट पेज में कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज जो है वो आपका क्या है, रिसीट्स का पेज है। ये आपका रिसीट्स का है, जो आपके रिसीट्स हैं, ओके जी। और ये डिसबर्समेंट का सेकंड कॉलम है। मेजर हेडवाइज आपको रिसीट और डिसबर्समेंट देना है। जैसे 0059 है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, रिसीट होगी। 0216 है, ऑब्वियसली रिसीट होगी, डिसबर्समेंट तो होगा नहीं, पेमेंट तो होती नहीं है रेवेन्यू हेड से, रेवेन्यू रिसीट हेड है। उसके बाद आ जाएगा 2059। 2059 में क्या है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कुछ माइनस डेबिट आ गया तो यहाँ हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ हो जाएगा, या माइनस डेबिट भी यहीं लिख सकते हो आप। 2059 में रिसीट में कुछ नहीं आएगा, 2216 में रिसीट में कुछ नहीं आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। क्लियर? उसके बाद ये सारे आपके मेजर हेड है, मेजर हेड वाइज आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। अगर रिसीट का हेड है तो डिस्बर्समेंट का हेड है तो उसमें फिलअप कर देना। इसके बाद इधर कुछ हेड आते हैं जो लाइक आपके DDRS हेड्स होते हैं, डेट डिपॉजिट रेमिटेंस सस्पेंस वाले हेड्स होते हैं। उसमें आप आएंगे नीचे तो इसमें दोनों तरफ एंट्रीज हो सकती हैं, उसमें इधर भी एंट्री हो सकती है, इधर भी हो सकती है। 8443 डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। 8658 डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट कुछ भी हो सकता है। ये सारे हेड जो हैं आपके, ये सब DDRS हेड्स है, ये दोनों तरफ आ सकते हैं। क्लियर? बीच में आप एक बाइफर्केशन के लिए लाइन ड्रॉ कर देना, तो रिसीट्स और डिसबर्समेंट दोनों पेज पे आ जाएंगे आपके। फिर इन दोनों का ग्रांड टोटल यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों टैली होगा, ऑब्वियसली टैली होगा रिसीट और डिसबर्समेंट का। यहाँ पे अनलाइक जो हमारा मंथली अकाउंट होता है उससे अलग यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी होता है PWD में। तो ओपनिंग बैलेंस आपको निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। ओपनिंग बैलेंस जनरली दिया होता है, या 2-3 आइटम जैसे आप कैश बुक में निकालते हैं तो उस तरह से निकाल सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला बताया जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकालना है। उसके बाद डिफरेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ लिखना है फर्स्ट कॉलम में। ओपनिंग और क्लोजिंग में से अगर ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। अगर क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ लिखना है। इसमें लिखना डिफरेंस ही है। अगर ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसमें लिखना है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ लिखना है, लिखना डिफरेंस ही है। उसको लिखने के बाद ये दोनों आपके टैली हो जाएंगे। क्लियर? ये बहुत सिंपल काम है। अगर आपने मेजर एडवाइस सारा अरेंज कर लिया तो फिर पोस्टिंग में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो 6 को ट्राई करते हैं। 6 में क्या क्या है, फॉर्मेट इसका मैं बता देता हूँ कैसे बनाएंगे कॉपी पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, इसमें हमारा ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, और ये हो जाएंगे रिसीट्स, रिसीट साइड हो जाएगा। देन एक हम नीचे बना देंगे पेमेंट या डिसबर्समेंट, जो भी आपको पेमेंट्स, ओके जी। उसके साथ यहां पे हम लिख देंगे कैश रिसीट्स, कैश रिसीट्स, और यहां पे हो जाएगा आपका चेक्स, चेक्स इश्यूड,
ओके, चेक्स इश्यूड, और यहाँ नीचे हम लिख देंगे कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स, ठीक है जी। ये रिसीट साइड है, रिसीट कैश रिसीट एक ही बात है। ये पेमेंट साइड मैंने बना दी, उसमें चेक हो सकते हैं और कैश हो सकता है, राइट। जस्ट लाइक आप कैश बुक में करते थे वही चीज है। इसको आप मान सकते हो कॉलम 11 की तरह से, कॉलम 11 मान सकते हो, इसको आप कॉलम 4 मान सकते हो, कॉलम 4 मान सकते हो। इसको 4 में ओपनिंग बैलेंस भी आता है ऑब्वियसली और कैश रिसीट भी आती है। इसको कॉलम 9 की तरह ट्रीट कर सकते हो। कुछ और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, लेकिन मोटा मोटा ये 4, 9 और 11 की ही एंट्रीज होती हैं। कुछ और भी एंट्रीज में एडिशनल अगर आएंगी तो वो भी देख लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दोगे। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकाल दोगे। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है जी, ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया है प्लस वो जो कैश रिसीट्स हैं आपकी, कैश रिसीट्स माइनस ये जो कैश पेमेंट है आपकी। यही तो करते थे कैश बुक में, यही करते थे, और कैश बुक की एंट्रीज यहाँ पे आ रही है, तो क्लोजिंग बैलेंस वहीं से कैश बुक का ही क्लोजिंग बैलेंस है। 11 नंबर में जो हम चेक्स काटेंगे उसको हम रेमिट करेंगे यहाँ पे, उसकी पोस्टिंग हम देखेंगे। 11 नंबर जितने चेक काटेंगे उसकी पोस्टिंग हम रिसीट साइड में करते हैं। ये एक एडिशनल चीज है। या आपके पास जो कैश रिसीट्स आई और आपको बोला गया इतना पैसा रेमिट कर दो, जैसे हम रेमिट करते थे, तो हम वो क्या करेंगे 9 नंबर में रेमिट कर देंगे, ठीक। ओपनिंग और जो रिसीट्स और पेमेंट्स है आपका, इसमें आपको मेजर हेड वाइज डिफाइन करना है, ग्रॉस अमाउंट डालना है। अगर कोई डिडक्शन वगैरह है तो डिडक्शन हटा के आपको ग्रॉस डालना है, ठीक है। जैसे मान लो 80,000 का कोई पेमेंट है, उसमें से आपने 5,000 माइनस किए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट या इनकम टैक्स के, तो यहाँ पे पूरा 80,000 आएगा, यहाँ 5,000 का डिडक्शन आएगा, जैसे आप कैश उसमें करते थे कैश बुक में। टोटल इसमें जो है नेट अमाउंट आपका इसमें आ जाएगा 80,000 माइनस 5,000, तो 75,000 का चेक इशू करोगे, चेक यहाँ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मेट आप अगर समझ गए तो इजीली आप जो है बना भी लोगे, टैली भी कर लोगे। उसके बाद बुक करना तो फटाफट 2 मिनट का काम। चलो जी, सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 6620, और फॉर्म पे मैंने बताया आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों निकालने के बाद अगर ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है क्लोजिंग बैलेंस से, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है और यहाँ पोस्ट करना है, ठीक है, रिसीट साइड में। ऐसे ही फॉर्म पे करना है। अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेना है और अगर ये ज्यादा है तो आपको यहाँ पे पोस्ट करना है डिफरेंस। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेना है, अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो डिफरेंस को यहाँ पुट करना है, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। बस ये ध्यान रखना लास्ट में। चलो जी शुरू करते हैं। आपको 6620 उसने ओपनिंग बैलेंस बताया, उसके बाद बोला रिसीट्स ड्यूरिंग द मंथ। रिसीट्स आपको बता दें ड्यूरिंग द मंथ क्या क्या है। लाइसेंस फीस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, लाइसेंस फीस आप कहाँ डालते हो, 0216 में डालते हो, ठीक है जी। तो ये आपका अमाउंट दिया हुआ है इसमें 7200, और यहां पे दिखा देंगे आप 7200 क्योंकि कैश भी आया। उसके बाद है जी ऑक्यूपेशन फी ऑफ सीपीडब्ल्यू इंस्पेक्शन बंगलो रिकवर्ड फ्रॉम ट्रेवलर्स, ठीक है जी। ऑक्यूपेशन फी ऑफ सीपीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगलो रिकवर्ड फ्रॉम ट्रेवलर्स, ये आपका आ जाएगा 0059 में इंस्पेक्शन बंगलो की फीस जो है, और ये हो जाएगा 4200, और कैश आया तो इसलिए यहां भी 4200। ये सब कैश रिसीट्स है। चलो जी, देन आ गया सेल ऑफ टेंडर फॉर्म 900। सेल ऑफ टेंडर फॉर्म ये भी इसी में आता है 900, और यहां भी 900 क्योंकि कैश आया। देन डिपॉजिट फॉर वर्क टू बी डन, एक नॉन गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में एक नॉन गवर्नमेंट अकाउंट्स करके 16 नंबर चैप्टर है आपका, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें डिपॉजिट वर्क पे शॉर्ट नोट आता है और डिपॉजिट वर्क की यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री भी बनती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोनोमस बॉडीज के लिए पीडब्ल्यूडी डिपॉजिट वर्क करता है, तो उसमें होता क्या है, पहले डिपॉजिट्स लेता है उनसे, पहले पैसे एडवांस में लेता है, उसके एवज में फिर काम करता है, ठीक है, एडवांस पैसे लेता है, दैट इज नोन एज डिपॉजिट वर्क अगेंस्ट डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट फॉर वर्क टू बी डन ऑन बिहाफ ऑफ डीडीए ऑटोनोमस बॉडी, उसके बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए पैसा लिया गया, 6 लाख रुपए लिया गया, और इसको बुक करते हैं 8443 सिविल डिपॉजिट्स में, वो वहीं से खर्चा करते हैं। कोई भी काम होएगा आपका, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, अगर ऑटोनोमस बॉडीज का काम है, डीडीए एमसीडी एनडीएमसी किसी का भी काम पीडब्ल्यूडी कर रही है, तो हेड 8443 ही ऑपरेट होएगा। उनके करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल हेड बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए या बाकी उसके लिए फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं वो नहीं यूज होंगे। डिपॉजिट वर्क मतलब 8443। तो हम पहले पैसा रिसीव करेंगे फिर उसी में से खर्चा करेंगे। तो हम रिसीव कर रहे हैं 8443 में, 8443 हमने क्रेडिट कर दिया,
और 6 लाख रुपए आपको मिल गए, डिपॉजिट वर्क का कुछ पैसा आपके पास आया। और क्योंकि ये कैश में आया तो यहाँ भी एंट्री आप करोगे। रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ अदर डिवीजन, अदर डिवीजन की जो रिसीट्स आती हैं वो सिविल डिपॉजिट 8443 में आती हैं। तो ये किस में आएगा जी? 6000, ये भी इसी में आएगा। और ये क्योंकि 6000। अदर डिवीजन से हम लोग कुछ एडवांस ले लेते हैं, जैसे एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन इंटर डिविजनल ट्रांसफर कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं कि इंडेंटिंग डिवीजन और एक सर्विंग डिवीजन। तो जो सर्विंग डिवीजन, मान लो 2 डिवीजन के बीच में ट्रांजेक्शन होना है, एक को दूसरे से कुछ मदद चाहिए, लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, व्हाटएवर। तो मान लो मटेरियल लेना है एक मटेरियल से दूसरे, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, तो जो इंडेंटिंग डिवीजन है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पहले इसको पैसे भेजेगा दूसरे सर्विंग डिवीजन को, ठीक है जी। सर्विंग डिवीजन फिर उसको मटेरियल सप्लाई कर देगा। तो पहले पैसा आएगा, ये वो वाला पैसा आया हुआ है, इंडेंटिंग डिवीजन के पास पैसा आया, सर्विंग डिवीजन ने भेजा कि मुझे मटेरियल भेज दो, तो कहेगा पहले पैसे भेजो, तो पहले पैसे आएंगे, ये वो पैसे। चलो, सेल ऑफ एक्सकेवेटेड स्टोन्स। एक होता है कि आपने कोई नई बिल्डिंग शुरू करी और उसमें खुदाई करी आपने, सबसे पहले नींव बनाने के लिए खुदाई करते हैं, उसमें से कुछ पत्थर निकले, वो पत्थर हम उस वर्क को माइनस डेबिट कर देते हैं, मतलब उसको रिडक्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे लेते हैं। ये एक सिस्टम है। जो भी हम मान लो हॉस्पिटल बना रहे हैं या कुछ और बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये जो इसमें खुदाई करके जो स्टोन्स निकले उसको बेच के जो पैसा आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन पैसा तो आया है, तो ये इसकी बुकिंग कहाँ करेंगे? पहली बात तो 12,000 रुपए आपको कैश मिले, आप यहाँ लिख लो, 12,000 रुपए आपको कैश मिले, यहाँ लिख लो। इसकी बुकिंग कहाँ करेंगे? उस वर्क को हम माइनस डेबिट करते हैं, ठीक है, उस वर्क को माइनस डेबिट करते हैं और बोलते क्या है? रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। तो ये कौन सा वर्क है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, वो तो हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे क्योंकि एक्सपेंडिचर का हेड है। हॉस्पिटल बिल्डिंग क्या होता है जी? 4210। आप कैसे दिखाएं? ये तो रिसीट है, ये बुकिंग इसकी माइनस डेबिट होती है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ये डेबिट साइड है, माइनस कर देंगे 12,000, आपका हो गया ये माइनस डेबिट हो गया। यहाँ जो एंट्रीज कर रहे हैं क्रेडिट है, क्योंकि इसको डेबिट दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है, पेमेंट साइड का हेड है, करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर हेड है, लेकिन माइनस के साथ दिखाएंगे तो माइनस डेबिट हो गया। डेबिट साइड में जाके माइनस एंट्री कर दो, माइनस डेबिट हो गया। चलो जी, उसके बाद बात आती है कैश पेमेंट्स की। तो कैश पेमेंट यहाँ लिखेंगे, प्लस पेमेंट साइड में तो लिखना है, बहुत इजी है। ज्यादातर कैश पेमेंट जो पीडब्ल्यूडी की है वो आपकी 2059 से आती है। छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी खरीदी, कुछ किराया बढ़ा दिया, कुछ दिया, राइट, लॉक्स वगैरह खरीदे, वो सब चीजें। तो इसमें क्या है? चौकीदार को वेजेस दिया जी, पेमेंट ऑफ वेजेस टू चौकीदार 1500। तो ये कहाँ जाएगा? 2059 में। और यहां दिखा देंगे कैश पेमेंट 1500, सिंपल। देन उसके बाद परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 1000, ऑफिस स्टेशनरी परचेज करी आपने 1000 और यहां दिखा दिया 1000 कैश पेमेंट। यही सब छोटे मोटे खर्चे इसमें होते हैं। रेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफिस फॉर अप्रैल 2018, ये हो गया 600 रुपए, ये आपने पेमेंट किया 600 रुपए, ये भी यहीं का खर्चा है। तो ये कैश पेमेंट आपके 3 इसमें दिए हुए, राइट। चलो जी, उसके बाद कहते हैं पेमेंट्स बाय चेक। कुछ चेक भी इशू किए हमने। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब आप डिडक्ट करते हो कॉन्ट्रैक्टर से तो 8443 में देते हो, रिफंड करोगे तो भी वहीं से करोगे। किसी की अर्नेस्ट मनी आप लेते हो 8443 सिविल डिपॉजिट में, तो रिपेमेंट भी वहीं से करोगे। अर्नेस्ट मनी हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ, ये दोनों 8443 सिविल डिपॉजिट्स का पार्ट है। तो रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 8443 और 13,000 का आपने चेक काटा, तो 8443 यहाँ हेड खोल देंगे, 8443 और ये हो गया 13,000 का आपने चेक काटा। तो चेक इशूड में क्या आ जाएगा? 13,000। सिंपल। कैश बुक की तरह लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है कि आपको पूरा लिखना है, हेड्स पूरे पूरे लिखने हैं, वैसा कुछ नहीं। सिंपली मेजर हेड बताना है बस। 8443 में 13,000 और चेक इशूड में 13,000, दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। उसके बाद है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% सिक्योरिटी डिपॉजिट, और चेक काटा है 78,000 का। चेक जो काटा गया वो 78,000 का। बुकिंग कितने की होगी वो हम देख लेंगे। और ये वर्क कौन सा है जी? सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कोर्ट बिल्डिंग, हाई कोर्ट बिल्डिंग 4059, एक 4059 और खोल लो। इसमें हमें बुक करना है, लेकिन मैंने आपको बताया चेक अमाउंट तो नेट अमाउंट है, हमें यहाँ क्या करना होता है? ग्रॉस अमाउंट बुक करना होता है। उसने कहा कि हमने 78,000 का चेक इशू किया, कुछ एक्स अमाउंट आपके पास होगा, उसमें से आपने क्या किया? 2.5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काटा और कोई डिडक्शन नहीं बताया और 78,000 का चेक काट दिया, राइट।
ये बताया उसने कि कुछ ग्रॉस अमाउंट था जो हमें चाहिए, ग्रॉस अमाउंट जो यहाँ लिखना है, उसमें से आपने क्या किया 2.5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काट के और चेक इशू कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी जो हमें यहाँ पुट करनी, दैट इज ग्रॉस अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा जी, अगर 2.5% माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 97.5% बचेगा। अगर 97.5% 78,000 है, ठीक है जी। तो 100% क्या होगा, 100% कह लो इसको या x कह लो इसको, ठीक है जी। ये हो जाएगा 78,000 डिवाइड बाय 97.5%। क्लियर है। किसी वैल्यू में से जो x वैल्यू है वो 100 है मान लो, उसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97.5 हो जाएगा। तो 97.5% अगर 78,000 और 100% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80,000। क्लियर। तो बुकिंग हमें यहाँ जो करनी है वो 80,000 की करनी है। चेक हमें कितने का काटना है, 78,000 का। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिफरेंस है, जो 2.5 है किसका, 80,000 का। तो x कह लो या 80,000 कह लो, इसका 2.5% जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो हमें रिसीट साइड में दिखाना है, राइट। क्योंकि उसको क्रेडिट करना है, जैसे आप करते थे ना वहाँ पे कैश बुक में 4 नंबर में उसकी एंट्री करते थे, वही यहाँ पे बुकिंग करनी है उसकी। तो ये कितना हो जाएगा जी, 2,000 आपको दिखाना है रिसीट साइड में, और इसका हेड क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, 8443। क्लियर है, कोई डाउट। 78,000 का चेक काटना है आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपने चेक काटा है। इसका मतलब हमें एक्स वैल्यू निकालनी तो पीछे जाना पड़ेगा, तो हम करेंगे 97.5% अगर 78,000 हो तो 100% कितना होगा, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, ये निकल के आई 80,000, वो आपने यहाँ पुट कर दिया 80,000, राइट। और उसी 80,000 का 2.5% जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, या आप कह सकते हो 80,000 माइनस 78,000 का डिफरेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एक ही बात है। तो ये आपने 2,000 कहाँ डालना है, 8443 में आपको फिलअप करना है, ठीक है जी। 8443 में आ जाए, बस ये थोड़ा समझने के लिए कैलकुलेटर से कर, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या आपने ऊपर कर दी, जैसे आप कैश बुक में 4 नंबर में करते थे, आप वो समझ सकते हो, ये बुकिंग हो गई। अब इसमें ना तो कैश पेमेंट हुआ ना कैश रिसीट है, कैश तो नहीं आया, तो जस्ट एडजस्टमेंट है जैसे आप करते थे। 9 नंबर में चेक टोटल दिखाते थे अदर रिसीट्स का, और 4 नंबर में वेरिफिकेशन दिखाते थे, वही चीज है। ग्रॉस अमाउंट 405 ने आपने यहाँ दिखा दिया, 2,000 यहाँ आपने काट लिया, तो 843 में और 78,000 का चेक दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद होगा जी वर्क आउटले ऑन डिपॉजिट वर्क। मैंने आपको बताया डिपॉजिट वर्क में पहले एडवांस लेते हैं, जो हमने एडवांस अभी लिया था 6 लाख का 1 तारीख को। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, उसमें 90,000 रुपए खर्चा किया, उसी में से खर्चा करना है, तो 8443 में से ही खर्चा होगा 90,000 का। ये 90,000 आपने खर्चा कर दिया, और यहाँ पे चेक दिखा दिया 90,000 का। डिपॉजिट वर्क के लिए आप क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल चार्जेस काटते हैं। डिपार्टमेंट चार्जेस एज पर अपेंडिक्स 4 ऑफ CPW एक कोड काटे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है आपको। तो अगर 1 लाख तक का काम है तो 23.75% आप काटोगे डिपार्टमेंटल चार्जेस। अगर उससे ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, 1 लाख से ज्यादा 5 करोड़ से कम है, तो उसमें 12% आप काटते हो, ठीक है जी। तो ये आपने देखा ये कितना है, 6 लाख है, मतलब 1 लाख से ज्यादा है, तो हमें कितना काटना है, 12% काटना है। काटना किस पे है, लेवी किस पे करना है, जितना आप ड्यूरिंग द मंथ पेमेंट कर रहे हो। सारा अगर अभी काट लोगे तो फिर तो गलत है, जितना पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपार्टमेंटल चार्जेस काटना है, जो हमारे बाकी रोजमर्रा के खर्चे हैं डिपार्टमेंट के, वो बियर करने के लिए। टोटल एस्टिमेट पे या टोटल एक्सपेंडिचर पे नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द मंथ जो आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज 90,000, उस पर लेवी करेंगे। रेट ये लगेगा कि आपको 23.75 लेना है या 12% लेना है। तो क्योंकि 1 लाख से ऊपर है तो हमें क्या लेना है, 12% लेना है। क्लियर। तो इसकी एक ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, उसका इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे। ट्रांसपेरेंसी आप देखोगे कैसे बनती है, क्या क्या चार्जेस हम उसमें काटते हैं उसके हिसाब से। चलो जी, तो ये ध्यान रखना है कि इस पे आपको डिपार्टमेंटल चार्जेस की ट्रांसपेरेंसी बनानी है, क्वेश्चन बताए या ना बताए। अगर आपने पैसा लिया है डिपॉजिट वर्क का और ड्यूरिंग द मंथ कुछ पेमेंट किया है, तो इसका मतलब 100% आपको ट्रांसपेरेंसी बनानी है, और उसका इफेक्ट भी यहाँ पे दिखाना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो हमने क्या किया, कैश बुक की एंट्रीज होती हैं वो हो गई, उसके अलावा स्टोर्स की कुछ एंट्रीज हो सकती हैं इसमें, वो आएंगे, वो देखेंगे। उसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी जो बनेगी डिपार्टमेंट चार्जेस की, ये देखेंगे सारी चीजें। और बैंक स्क्रॉल जो आप चेक काट रहे हो, ये जब रियलाइज होके आएंगे तो इसकी पोस्टिंग इधर करेंगे, वो सारी चीजें। तो सारे इफेक्ट आपको कैश बुक में दिखते हैं। चलो जी, तो मैंने आपको बताया डिपॉजिट वर्क जितना लिया वो रिसीव कर लिया आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस के बाद ही, और उसमें से जितना खर्चा किया उस पर डिपार्टमेंटल चार्जेस आप लेवी करोगे ड्यूरिंग द मंथ। चलो जी, उसके बाद पेमेंट टू सेंट्रल स्टोर्स डिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोर्स टू बी सप्लाइड
डायरेक्ट टू द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए सामान खरीदेंगे तो वर्क को डेबिट करेंगे, और अगर स्टोर्स के लिए खरीदेंगे तो स्टोर्स को डेबिट करेंगे। स्टोर्स हमारा 2059 पब्लिक वर्क जनरल सस्पेंस स्टॉक होता है, ठीक है, सस्पेंस होता है एक तरह का, और वहां से जब इशू करते हैं तो उसकी अलग एंट्री होती है कि वहां से माइनस करके और जिस कंसर्न आपको वर्क में ट्रांसफर करना है उस वर्क को डेबिट करते हैं, स्टॉक को माइनस डेबिट कर देते हैं, वो ट्रांसफर एंट्री बनती है। यहाँ पे क्या है, सिंपली डायरेक्ट वर्क के लिए सामान परचेज किया जा रहा है, वर्क के लिए परचेज करेंगे तो डायरेक्ट वर्क में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, और इसकी एंट्री आप जनरली उसमें देखते हो, वर्क सबसेट में देखते हो, वर्क के लिए कुछ परचेज किया जाता है तो ये डायरेक्ट वर्क के लिए परचेज किया। वर्क है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैंने यहाँ खोला हुआ देखो, और इसमें आपने क्या किया, 30,000 का एक एंट्री आ गई, 30,000 की कुछ मटेरियल परचेज किया गया तो इसी को डेबिट किया जाएगा, और इतने का ही चेक इशू किया है 30,000। क्लियर, सिंपल। अगर हम स्टॉक के लिए खरीदेंगे तो स्टॉक में भरेंगे तो स्टॉक को डेबिट कर लेंगे, स्टॉक बढ़ गया आपका, ओके जी, जस्ट लाइक रियल अकाउंट होता है उस तरह से। वर्क के लिए डेबिट करेंगे तो वर्क का खर्चा बढ़ गया, वर्क को डेबिट कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट वर्क के लिए खरीदा जा रहा है, राइट। चलो जी, इसके बाद कैश रिसीट्स रियलाइज ड्यूरिंग द मंथ रेमिटेड टू बैंक। जितनी आपके पास रिसीट्स आई थी इनको टोटल कर दो और इसको रेमिट कर दो, यही तो होता है कैश बुक में। तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये देख लो, टोटल आपको रेमिट करना है, ये टोटल आपका आ जाएगा 630,300, राइट। और ये कह रहा है इसको आपको रेमिट करना है, तो रेमिट हम कहाँ करते हैं, 9 नंबर से ही करते हैं, बुकिंग उसकी हम यहाँ दिखा देंगे, रेमिट कहाँ से करेंगे, 9 नंबर से। तो आप इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ पे रेमिट कर देंगे। क्लियर, कैश रिसीट्स जो आपकी आएंगे कहाँ पे करते हैं कि 8782 में रेमिट करते हो, आपको पता है 630,300, और 9 नंबर में एंट्री करते हो, आपको पता है 630,300, यही तो करते थे कैश बुक में, वो यहाँ पे करेंगे, रेमिटेंस हो गया जी आपको। उसके बाद क्या है जी, अब आती है आपकी ट्रांसफर एंट्रीज की बारी। तो ट्रांसफर एंट्री से पहले आप क्लोजिंग बैलेंस तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी कैश बुक की एंट्री सारी खत्म हो गई, अब आपको 3-4 इसमें ट्रांसफर एंट्री दी, उसका इफेक्ट इसमें देना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना। क्लोजिंग बैलेंस पहले भी निकाल सकते हो आप, ओके। चेक इश्यूड सारे हो गए आपको, अब कोई चेक इशू नहीं करना, इसको भी आप टोटल कर सकते हो। इसका टोटल कितना आ जाएगा देख लो जी, ये बैंक स्क्रॉल रियलाइज हो क्या आ गया, ये आपको बुकिंग यहाँ पे दिखानी होती है, जैसे आप ये यहाँ पे दिखा रहे हो, रेमिटेंस की बुकिंग यहाँ दिखा रहे हो पेमेंट साइड में, 9 नंबर में दिखाते हो ना आप, कैश बुक से 9 नंबर में रेमिट करते हो, बुकिंग यहाँ दिखाते हो पेमेंट साइड में। वैसे ही इसकी बुकिंग आपको क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा, इसकी बुकिंग आपको कहाँ करनी है, रिसीट साइड में, जो चेक इश्यू होता है उसकी। तो इसीलिए कहा जाता है कि चेक को टोटल खाली करके रख लो। आप 11 नंबर कॉलम कैश बुक में क्या करते हो, सिंपली टोटल करना है, महीने का पूरा टोटल जो है उसकी आपकी एक एंट्री यहाँ पे जाती है रिसीट साइड में, हेड वही होता है 8782, और इसमें एंट्री जाती है आपकी 21100। ये कभी नहीं बताएगा कि एंट्री आपको करनी है, अपने आप करनी है, ये बता देगा कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, पूरा नहीं बता। मान लो इसमें 6 लाख बताता तो यहाँ से हम 6 लाख यहाँ बुक करते हैं, यहाँ पे 6 लाख दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसमें कैश रिसीट में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना बोलेगा उतना हम यहाँ बुक कर देंगे, यहाँ उतनी एंट्री कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे। चलो जी, ट्रांसफर एंट्रीज आने से पहले आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन ये हम हटा देंगे उसके बाद, तो यहाँ ट्रांसफर एंट्रीज आपको बना के दिखा देंगे, यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। चलो जी, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 6620, कैश रिसीट्स आपके पास क्या है 630,300। ये मतलब नहीं कि हमने इधर बुकिंग कर दी तो नहीं दिखाएंगे, नहीं, कैश रिसीट टोटल है, कॉलम नंबर 4 का टोटल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस और कैश बुक है, माइनस कैश पेमेंट हो गया आपका, माइनस कैश पेमेंट, इसको टोटल कर लो जी, ये कितना आ जाएगा 633,400, ठीक है, तो माइनस 633,400, ये हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3520, राइट। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को चेक कर लो, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है क्लोजिंग बैलेंस से, तो डिफरेंस कौन ले जाएगा, रिसीट साइड ले जाएगा, ठीक है जी, इनका डिफरेंस निकालो, यहाँ पोस्ट कर दो। अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होता तो
तो इन दोनों का डिफरेंस कहाँ आता है, इधर आता है। बस इतनी सी बात, ये ध्यान रखना। फॉर्म पे भी उसी हिसाब से करना। फॉर्म दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, लिख दिया आपने। अब इसमें से जो ज्यादा है, मेरे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा 6620 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी 3520 है, ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिसीट साइड में आएगा। ये पहली वाली जो है वो रिसीट साइड है, रिसीट साइड में आएगा डिफरेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होता तो दोनों का डिफरेंस इधर आता पेमेंट साइड में। बस इतनी सी बात। तो अभी कहाँ आएगा, रिसीट साइड में। यहां भी आएगा, फॉर्म में भी आएगा, जो यहां लिखोगे वो यहाँ फॉर्म में लिखोगे। तो डिफरेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 3100। ठीक है ना, 3100 ये डिफरेंस आ जाएगा। तो जब आप दोनों साइड टोटल करोगे तो इसको भी इंक्लूड करना है, टोटल हो जाएगा, टैली हो जाएगा आपका मंथली अकाउंट। बहुत इजी। ट्रांसपेरेंटली का इफेक्ट और देना है हमें। तो अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंटलीज बना सकते हैं, इसका आपको यूज नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस निकला है तो एग्जाम में तो बनाना है आपको, और जो ट्रांसपेरेंटलीज है वो नेक्स्ट पेज पे बनानी है। ये पूरा एक फॉर्मेट पेज पे रहेगा, नेक्स्ट पेज पे आपको ट्रांसपेरेंटलीज बनानी है। चलो, ट्रांसपेरेंटली 3-4 आपको दे देगा, जैसे भी होगा आप बना सकते हो। और ट्रांसपेरेंटली पूरा पूरा लिख के आप बना देना। इसमें क्या है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंटली देखो जी, 10 MT ऑफ सीमेंट 18,000 का जो है रिसीव बैक फ्रॉम वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग। मैंने आपको बताया एक वर्क से दूसरे वर्क में मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है। जिस वर्क में जा रहा है उसको डेबिट कर दो, जहां से जा रहा है उसको माइनस डेबिट कर दो। 2 वर्क है, एक का खर्चा बढ़ गया उसको डेबिट कर दिया, जहां से जा रहा है उसका खर्चा उतना कम हो गया उसको माइनस डेबिट कर दिया। सिंपल। तो ये ट्रांसपेरेंटली आपकी इस तरह से बन जाएगी। अमाउंट भी दिया है, सब कुछ दिया है आपको। चलो जी, पूरा मैं लिख देता हूं इसमें। तो आपकी हो गई ट्रांसपेरेंटली 1। डेबिट किसको करना है जी आपको, और माइनस डेबिट किसको करना है, राइट। डेबिट और माइनस डेबिट। जिस वर्क का खर्चा बढ़ गया, जहां मटेरियल पहुंच रहा है उसका खर्चा बढ़ गया, ऑब्वियसली। हमारा मटेरियल जा रहा है रेसिडेंशियल क्वार्टर्स से मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकल कॉलेज का खर्चा बढ़ गया, उसको डेबिट करना है आपको। वो क्या होता है आपका 4210 रुपीज 18,000 यहां भी, और रुपीज 18,000 यहां भी। पार्ट 1 में आप बना चुके हैं ट्रांसपेरेंटली, समझने वाली बात। कैपिटल आउटले ऑन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी, पब्लिक हेल्थ। देन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग। 2 इसमें जा रहा है रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में। रेसिडेंशियल क्वार्टर्स क्या होता है जी 4216। कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग, इसी में लिखा कैपिटल आउटले ऑन हाउसिंग, जीआरबी, जीपीए, और जो भी वर्क है आपका रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। क्लियर, ट्रांसपेरेंटली बन गई। और इसमें नरेशन दे सकते हो आप। ट्रांसपेरेंटली प्रिपेयर्ड क्यों करी आपने, इस वजह से करी। मंथली अकाउंट की बात है तो ना भी करो, लेकिन वैसे अगर अलग से पूछ ले आपसे तो आपको नरेशन भी लिखना चाहिए। यहाँ पे नरेशन आप लिखोगे, ट्रांसपेरेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम दिस वर्क टू दिस वर्क। सिंपल है, जो आपको क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। उसके लिए हमने ट्रांसपेरेंटली बनाई है। ट्रांसपेरेंटली is made to give the effect of transfer of material from construction of residential quarters to construction of medical college building. Okay, ये ट्रांसपेरेंटली prepared for this purpose, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना होगा। तो ट्रांसपेरेंटली 1 आपकी हो गई। इसका इफेक्ट मंथली अकाउंट में कैसे आएगा, देखो डेबिट करना है क्या 4210, पेमेंट साइड में आ जाओ, 4210 में 18,000,
ये हो गया आपका 18,000। और क्या करना है जी, 4216 में माइनस डेबिट करना है, वो भी यही करना है, डेबिट हेड तो यहीं पे, यहाँ 4216 नहीं है, खोल देते हैं। 4216 आपने खोला और यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस डेबिट कर दिया, यहाँ माइनस एंट्री माइनस डेबिट हो जाएंगे। ओके जी, क्लोजिंग बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, क्लोजिंग बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये तो क्लोजिंग बैलेंस तो कैश बुक से आता है, इसका कोई इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको पहले निकाल के आपको अलग भी कर दिया, हटा भी दिया। ट्रांसफर एंट्रीज का इफेक्ट कैश बुक पे कैसे आएगा, वो तो अलग होता है। चलो जी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, एडवाइस रिसीव फ्रॉम पे एंड अकाउंट ऑफिस फॉर रुपीज इतना, paid to chief controller of accounts in respect of stores supplied to that division in March 2018 for stock। एक होता है कि आपने स्टोर्स रिसीव कर लिया डीजीएसएनडी से, दूसरा होता है कि आपने सेकंड स्टेज की एंट्री बनाई कि अब एडवाइस आ गया या पीओ का मीमो आ गया, तो उसकी एंट्रीज बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज की एंट्री है, जब आपको एडवाइस रिसीव हो गई, इसमें लिखा ना एडवाइस रिसीव फ्रॉम पे एंड अकाउंट ऑफिस, तो हम सस्पेंस को एडजस्ट करते हैं। जो 8658 सस्पेंस आपने उस समय खोला परचेज करते टाइम, मटेरियल रिसीव करते टाइम, अब उसको एडजस्ट किया था, तो उसकी सेकंड ट्रांसफर एंट्री बनती है, वो हम बना देते हैं। तो ट्रांसफर एंट्री 2 क्या हो जाएगी आपकी, माइनस क्रेडिट करते हैं, इसमें माइनस क्रेडिट करते हैं 8658 को। ओके जी, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट एमपीएसएसए 1 होता है, एमपीएसएसए 1, और परचेज पेंडिंग पेमेंट, परचेज पेंडिंग पेमेंट ऑब्लिक एडजस्टमेंट, ठीक है जी। एमपीएसएसए क्या हुआ, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है। जब हम मटेरियल सिर्फ रिसीव करते हैं, मान लो आपने रिसीव किया स्टोर्स के लिए, ओके, तो स्टोर्स को डेबिट करते हैं, स्टॉक को 2059 पब्लिक वर्क्स जनरल सस्पेंस स्टॉक को डेबिट किया, और एमपीएसएसए 1 को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, फर्स्ट ट्रांसफर एंट्री फर्स्ट स्टेज की। सेकंड स्टेज में जब पीओ का एडवाइस या मीमो आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस सस्पेंस हेड को माइनस क्रेडिट करके खत्म करते हैं और एक नया सस्पेंस हेड खोल देते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है 28658 सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी, दोनों 8658 है बाई चांस, एमपीएसएसए सेकंड, एमपीएसएसए 2 को ऑपरेट करते हैं। यहां लिखते हैं पेमेंट ऑफ परचेजेस, पेमेंट हो गया, अब उसको एडजस्ट करना है खाली, पेमेंट ऑफ परचेजेस थ्रू डीजीएसएनडी, ठीक है, उसको इफेक्ट देने के लिए ट्रांसफर एंट्री बनती है। तो माइनस क्रेडिट हो गया आपका, कितना अमाउंट था इसमें, माइनस क्रेडिट हो गया 66,000, कितना था 18,000, 66,000, 66,000, ठीक है, और इसको क्रेडिट कर दिया आपने 66,000 रुपीज, 66,000, ओके जी। ये ट्रांसफर एंट्री बन गई, ये सेकंड स्टेज की ट्रांसफर एंट्री, मैंने आपको नोट्स दिया, उसमें दिया है स्टोर जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक को डेबिट और एमपीएसएसए 1 को क्रेडिट करते हैं। सेकंड स्टेज में जब एडवाइस या पीओ मीमो आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, एमपीएसएसए 1 को माइनस क्रेडिट करके खत्म करते हैं, एक नया सस्पेंस हेड एमपीएसएसए 2 क्योंकि पेमेंट हो चुका है, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं 66,000। तो ये फॉर द टाइम बीइंग बनती है पहली वाली एंट्री। मीमो आने के बाद यहाँ लिखते हैं पेमेंट ऑफ परचेज, पेमेंट हो गया जी, पेमेंट ऑफ परचेज थ्रू डीजीएसएनडी, ये लिख के खत्म कर देते हैं। इसका भी इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हो, माइनस क्रेडिट और क्रेडिट दोनों यही आएंगे, लेकिन क्योंकि सेम मेजर हेड है आपका, ये और ये दोनों सेम मेजर हेड है, तो नलीफाई हो जाएगा। फायदा क्या है, आप लिखो 8658, पहले माइनस की एंट्री करो फिर प्लस की एंट्री करो, कोई फायदा नहीं। तो इसका इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे, लेकिन क्योंकि माइनस प्लस नलीफाई हो गया, सेम अमाउंट है, अमाउंट भी अलग नहीं है, 66 माइनस किया 66 प्लस किया, अगर आएगी तो इधर आएगी एंट्री क्योंकि क्रेडिट है, रिसीट साइड में आएगी, लेकिन क्योंकि सेम अमाउंट है, मेजर हेड भी सेम है, तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए नलीफाई हो जाएगी। चलो जी, और एक एंट्रीज है इसमें, स्टोर्स वैल्यूड ₹5,000 रिसीव्ड फॉर स्टॉक फ्रॉम अनदर डिवीजन टू हुम पेमेंट वाज मेड इन एडवांस इन प्रीवियस मंथ। मैंने आपको बताया इंटर डिविजनल ट्रांसफर होता है, उसमें क्या होता है, पहले आप जो इंडेंटिंग डिवीजन है जिसको मटेरियल चाहिए वो पहले एडवांस देगा दूसरी डिवीजन को, ठीक है जी, वो एडवांस रिसीव करके रख लेगा, जैसे हमने इसमें शुरू में रखा था। उसके बाद जब हम जो सर्विंग डिवीजन है वो अपना मटेरियल इंडेंटिंग डिवीजन को सप्लाई करेगा, ओके, ये सिस्टम होता है।
पहले पैसे दे दो, उसके बाद फिर सप्लाई होता है मटेरियल। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी स्टॉक को ही हम ऑपरेट करते हैं, राइट। तो हमारे पास अगर पहले पैसा आएगा तो हम उसको माइनस डेबिट के फॉर्म में रखते हैं। जो हमारे पास इंडेंटिंग डिवीजन से पैसा आता है उसको माइनस डेबिट के फॉर्म में रखते हैं। स्टॉक ही होता है, इसलिए स्टॉक का ही ऐड होता है, सस्पेंस होता है, स्टॉक सस्पेंस। और जब मटेरियल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तब भी उस सस्पेंस को क्लियर करते हैं, दूसरे सस्पेंस को ऑपरेट करते हैं। ओके, तो जब हम मटेरियल दे देंगे तो हमारा मटेरियल कम हो जाएगा। ओके, तो एक हेड को डेबिट करना है, एक हेड को माइनस डेबिट करना है, बस इतनी सी बात। दोनों ही स्टॉक के हेड होते हैं और मंथली अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं आता है, ये भी ध्यान रखें। मंथली अकाउंट में इसका इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। चलो जी, एक और एंट्री बनाएंगे ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों आपकी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई इसकी। और इसमें एक और एंट्री बनाते हैं स्टॉक की, इंडेंटिंग डिवीजन और सर्विंग डिवीजन के बीच की कहानी। नेक्स्ट एंट्री आपकी ट्रांसफर एंट्री नंबर 3। थर्ड में क्या है, 4 एंट्रीज बनानी है आपको ट्रांसफर एंट्री। थर्ड देख लो, स्टोर्स वैल्यूड ₹5,000 रिसीव्ड फॉर स्टॉक फ्रॉम अनदर डिवीजन। आपको स्टॉक रिसीव हुआ है दूसरी डिवीजन से, जिसको आपने पहले एडवांस दिया था। टू होम पेमेंट वाज मेड इन एडवांस इन प्रीवियस मंथ। अब आपके पास क्या स्टॉक आ गया है, पहले आपने दूसरी डिवीजन को, आप एक तरह से क्या थे, इंडेंटिंग डिवीजन से थे, आपने दूसरी डिवीजन से रिक्वेस्ट करी कि मुझे मटेरियल भेज दो। उसने कहा कि आप पैसे दे दो, हमने पिछले महीने उसको पैसे भेज दिए। अब उसके एवज में आपके पास मटेरियल आया है। तो मटेरियल क्या है, आपका स्टॉक है। स्टॉक रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट की वजह से हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं स्टॉक को। और जो आपने पहले एडवांस दिया था उस सस्पेंस हेड को हम क्लियर करते हैं। बाई चांस दोनों 2059 ही होते हैं, राइट। तो एक 2059 आपका डेबिट होता है, एक माइनस डेबिट होता है, राइट। तो इसमें ट्रांसपेरेंटली देख लो 3 डेबिट करेंगे स्टॉक को। अमाउंट हो गया आपका इसमें 5000 का स्टॉक आपके पास आया है। 2059 पब्लिक वर्क जनरल सस्पेंस और स्टॉक बढ़ गया ना आपका, रियल अकाउंट है तो डेबिट होता है। और जो आपने पिछले महीने एडवांस दिया था उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। जो एडवांस दिया था उसका किस हेड को बुक किया था, उस हेड को हम क्या करेंगे, माइनस डेबिट कर देंगे, माइनस डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, ₹5,000 से। वो हेड क्या था, आपने किस हेड से दिया था, वो भी 2059 था। ठीक है जी, 2059 पब्लिक वर्क जनरल। ओके जी, सस्पेंस, ये भी एक सस्पेंस था। और आपने क्या दिया था, एडवांस दिया था। ओके जी, एडवांस का हो गया स्टोर से एडवांस। स्टोर से एडवांसेस, ठीक है जी। इसको आपने क्या किया, माइनस डेबिट कर दिया। इसमें नरेशन वही कि आपको मटेरियल रिसीव हुआ उसकी एंट्री जो क्वेश्चन में दिया है उसको आपको लिखना है और उसका इफेक्ट आपने दिया। ट्रांसपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट दी रिसीट ऑफ मटेरियल। ओके, पब्लिक वर्क्स जनरल स्टोर्स एडवांसेस। चलो जी, लास्ट एंट्री आपकी जो बनानी है आपको, वो डिपार्टमेंटल चार्जेस की बनानी है, उसको भी देख लो। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या आएगा जी, यहां भी 2059 है जो डेबिट हुआ है 2059, और वही हेड जो है दोबारा से क्या हुआ, माइनस डेबिट हुआ है। दोनों एंट्रीज का जैसे यहां आनी चाहिए, लेकिन एक माइनस एक प्लस है, इफेक्ट कुछ आएगा नहीं। कुछ नहीं आएगा तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं मंथली अकाउंट के इस फॉर्म में। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट डालना है मंथली अकाउंट में, टोटल अमाउंट डालना है मेजर हेड वाइज। तो जब ये एंट्री आनी नहीं इसमें तो हम ना यहाँ लिखेंगे ना टोटल करके मंथली अकाउंट के परफॉर्मेंस भरेंगे, दैट्स ऑल। चलो जी, लास्ट एंट्री क्या है आपकी, लास्ट एंट्री आपकी डिपार्टमेंटल चार्जेस की। आपने क्या किया था, 6 लाख रुपए रिसीव किए थे डिपॉजिट वर्क के लिए और उसमें से 90,000 रुपए खर्च किए थे। 6 लाख पे हमने देखा सीपीडब्ल्यू ए कोड में जाके अपेंडिक्स 4 में देखा कि आपको 12% काटना है डिपार्टमेंटल चार्जेस। बाइफर्केशन देखेंगे कैसे बनेगा। और लेवी किस पे करना है, जो आपने ड्यूरिंग द मंथ जो खर्चा किया 90,000 उस पे लेवी करना है, मतलब कैलकुलेट 90,000 के ऊपर करना है @12%। चलो जी, डिपार्टमेंटल चार्जेस एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आर टू बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिपॉजिट वर्क। ये आपको एक ट्रांसपेरेंटली बनानी है डिपार्टमेंटल चार्जेस की। चलो जी,
तो जैसे हम डिपॉजिट वर्क का पैसा 8443 में लेते हैं, इसकी जो डिपॉजिट वर्क की ट्रांसफर एंट्री वो भी 8443 से शुरू होती है। ओके जी, डेबिट करेंगे 8443 सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, ओके, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, डिपॉजिट वर्क, परसेंटेज चार्जेस फॉर डिपॉजिट वर्क, परसेंटेज चार्जेस, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है सीपीडब्ल्यू कोड में, आपको परसेंटेज दिया हुआ है 12% है टोटल, बाइफर्केशन में दिया हुआ है कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा @12%, @12%, ठीक है जी। 12% आप 90,000 का निकालोगे टोटल अमाउंट, तो ये आ जाएगा 10,800। इतने अमाउंट से हम 8443 को डेबिट कर देंगे। सिविल डिपॉजिट, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, ठीक है जी, परसेंटेज चार्जेस फॉर डिपॉजिट वर्क @12%। अब 12% का बाइफर्केशन, ये क्रेडिट में कहां पे आ जाएगा, चलो जी, 20059 पब्लिक वर्क जनरल, ओके जी, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस @10.5%, और ये अमाउंट हो जाएगा क्रेडिट रुपीज, लिख लेते हैं एक बार, 90,000 इंटू 10.5%, ये हो गया आपका 12 है इसमें, $10.75, 12 अगर वो है तो ये 10.75%, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 9675, ठीक है, 9675। देन अगेन 0059 पब्लिक वर्क जनरल, ओके जी। दूसरा क्या है जी, टूल्स एंड प्लांट्स चार्जेस, राइट, टूल्स एंड प्लांट्स चार्जेस, .75%, 90,000 का मैं निकाल रहा हूँ 0.75%, ये हो गया 675, क्रेडिट रुपीज 675। और एक एंट्री आएगी 0070 ऑडिट एंड अकाउंट चार्जेस, ऑडिट एंड अकाउंट चार्जेस, राइट, क्रेडिट रुपीज, ये हो जाएगा 0.25%, 0.25%, और ये आ जाएगा आपका ₹225। एक और एंट्री आएगी 0071, नोट्स में मैंने आपको ये ट्रांसपेरेंटली दे रखी है, उसमें देख लेना, 4 जगह इसका बाइफर्केशन है, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओके जी, पेंशन अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन कंट्रीब्यूशन, @0.25%, सेम बिल्कुल, क्रेडिट रुपीज 225, और इसका टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा ₹10,800, राइट सर। तो डेबिट इतने से हो गया, क्रेडिट इतने से हो गया, ये लास्ट आपकी ट्रांसफर एंट्री इसमें बनती है। दोबारा समझ लें, 6 लाख रुपए रिसीव हुआ था, 6 लाख पे हमें 12% लगाना है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा 5 करोड़ से कम तक आपको क्या करना है, 12% के हिसाब से डिपॉजिट चार्जेस काटने, डिपार्टमेंटल चार्जेस या डिपॉजिट वर्क के लिए जो चार्जेस हैं, परसेंटेज चार्जेस बोलो या डिपार्टमेंटल चार्जेस बोलो, एक ही बात। तो 12% के हिसाब से हमने ये 12% निकाल लिया। उसका बाइफर्केशन का क्या करना है, उसमें रेट आपको दिए हुए हैं, सीपीडब्ल्यू कोड में दिए हैं, अपेंडिक्स 4 में आप देख सकते हो। इसमें हम जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है वो 10.75% काटते हैं, 90,000 का 10.75, ये भी 90,000 का निकाला है,
12%, ये भी 90,000 का 10.75% ये आ गया। देन उसके बाद क्या करते हैं, टूल्स एंड प्लान चार्जेस रिकवर करते हैं, ये होता है 0.75%, 90,000 का 0.75% ये आ गया। देन ऑडिट एंड अकाउंट चार्जेस हम रिकवर करते हैं 0.25% के हिसाब से, ये हो गया। देन पेंशनर कंट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं 0.25 के हिसाब से, ये हो गया। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट बराबर हो गया आपका, राइट। ये ट्रांसपेरेंटली बनाते हैं। इसका इफेक्ट तो बिल्कुल आएगा, अलग अलग हेड्स हैं इसमें। डेबिट आप किसको कर रहे हो, 8443 को कर रहे हो, डेबिट साइड तो ये है हमारी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10,800 यहाँ आ जाएगा आपका, ये एंट्री हो गई आपकी। 0059 यहाँ जाएगा, 9675 आप यहाँ बना लो 0059, ओके। एक 4200 की एंट्री थी, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। 0059 में क्या 9675, अगेन 0059 में क्या 675, ओके। ये दो एंट्री हो गई, खत्म हो गया ये। 0070 ये दोनों क्रेडिट साइड के हेड हैं, यहीं आ जाएंगे। 0070 इसमें आ गया आपका 225 और 0071 ये हो गया 225। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई आपकी। डिफरेंस आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, ट्रांसपेरेंटली सारी बना दी है, सबका इफेक्ट दे दिया है। अब क्या करना है आपको, ये साइड और ये साइड का टोटल करना है, अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, सारे मेजर हेड का। पहले इंडिविजुअल टोटल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 6,08,000। ये कितना हो गया जी, ये देख लेते हैं। $0059 आपका हो गया 15,450, ये तो सिंगल सिंगल है ही। अच्छा, आपका ये हो गया 4216, ये तो 18,000 दिया ही हुआ आपको, ठीक है। 4210 का डिफरेंस कितना आ गया जी, ये आप निकालोगे 36,000 आ जाएगा। अच्छा, 2059 कितना हो गया जी, 2059 3100। 8443 देख लो जी, 8443 में बाकी सिंगल सिंगल एंट्रीज है, कुछ नहीं। सारे मेजर हेड आपको टोटल कर लिया आपने, मिल गए आपके सारे मेजर हेड, सबको टोटल कर दो, उसके साथ ये भी ले लो, डिफरेंस भी ले लो, ठीक है, ये डिफरेंस भी ले लेना। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल देख लो जी 845,200 रिसीट साइड का, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी यही आ जाएगा 845,200। ये साइड और ये साइड आपकी टैली हो गई, मंथली अकाउंट कंप्लीट हो गया आपका। आपको इसको क्या करना है, पोस्ट करना है पर्टिकुलर फॉर्मेट पे, तो उस फॉर्मेट पे पोस्ट करेंगे तब क्वेश्चन खत्म होगा आपका। फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, फॉर्मेट आपका क्या है, मेजर एडवाइस आपका ये बाइफर्केशन है, इसमें आपको पोस्ट करना है रिसीट और डिसबर्समेंट में। तो जहां भी आपका ये आएगा मेजर हेड लिखा रहेगा, उसके सामने आपको पोस्ट करना है। मैं हटा के इसको पूरा बना देता हूँ, मेजर एडवाइस कैसे पोस्ट करेंगे, टोटल मेरे पास सारे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पोस्ट करते हैं। जस्ट लाइक आपका ट्रायल बैलेंस होता है, उस तरह से कह सकते हो इसको। ये रिसीट साइड हो गई और ये डिसबर्समेंट या पेमेंट साइड। ये आपके क्या हो गए, मेजर हेड्स हो गए, मेजर हेड्स जो भी रहेंगे। क्लियर, चलो एक एक करके करते हैं, मेजर एडवाइस इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका 0059, यहाँ आ गया आपका 0059। 0059 में आपने निकाला 15,450 रिसीट साइड में, 15,450 यहाँ डैश हो गया। देन दूसरा हेड आपने निकाला 0070, 0070 और इसमें आपका आ गया 225। देन आपने निकाला तीसरा हेड 0071, ये भी 225 है।
ओके जी। देन 0216 आपको फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं, यहाँ तो मैं अगर कुछ इधर उधर भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। इसके बाद आ गया आपका 8443, ठीक है जी, 8443 में इधर भी एंट्री इधर भी एंट्री, पेमेंट में भी थी रिसीट में भी थी, रिसीट वाला टोटल यहाँ लिख देंगे, पेमेंट वाला यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे। चलो जी, 8443 में यहाँ एंट्री थी आपकी 608000, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देन उसके बाद आया आपका 8658 उसमें, अच्छा 8658 डैश था आपका। देन 8782 जो आपने चेक सबमिट किए थे 8782 में 211000, ठीक है जी। और कोई हेड था नहीं, बाकी इसमें वो आएगा, देखते हैं भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, वो कहाँ आएगा देखते हैं। अच्छा पेमेंट साइड में आएंगे तो पेमेंट साइड में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले तो सबसे पहले 2059 आएगा, 2059। वैसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे हेड्स आएंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले रिसीट साइड के लिख दिया आपके लिए, अदरवाइज ये सारे क्या सीक्वेंस में ही आएंगे, इसलिए मैंने अब पेमेंट साइड उठाया तो 2059, वहां तो आपको सीरियल में मिलेंगे फॉर्म में, क्योंकि मैंने रिसीट के सारे एक साथ लिख दिए। अब मैं पेमेंट के लिख रहा हूँ 2059 में 3100 था आपका डिसबर्समेंट साइड में। उसके बाद था आपका 4059 में कितना था जी, 80,000 रुपए। देन 4210 था आपका 36,000 डिसबर्समेंट। देन 4216, ये कॉपी में नहीं करना है, ये फॉर्म पे ही करना है, ठीक है, कॉपी का काम खत्म हो गया, ट्रांसफर एंट्रीज और टोटल सब हो गया आपका, ये फॉर्म पे करना है। 4216 माइनस 18,000, कोई बात नहीं, माइनस 18,000 माइनस डेबिट, तो आपका हो गया 4059। और उसके बाद आ गया 8443 में आपका यहाँ भी एंट्री, तो 8443 में डिसबर्समेंट साइड में मैं यहाँ दिखा देता हूँ 113800, और 8782 में एंट्री है 630300, ठीक है, इतनी एंट्रीज आपके पास है, सारे इफेक्ट इसमें आ गए, सब कुछ आ गया। अब यहाँ आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपने कितना लिया था जी, 6620, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहाँ पे दिखाया था ओपनिंग क्लोजिंग, ये नीचे की साइड में फॉर्म पे, ये नीचे की साइड में ओपनिंग क्लोजिंग था, ये दोनों लिखना है, उसका डिफरेंस इधर लिखना है। ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस आपका है 3520, लेना हमें डिफरेंस है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है तो रिसीट साइड में, आपने लिखा भी रिसीट साइड में था, डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3100 रुपए है, और वो कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, इधर डैश हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार करके, एट 45200 आप लिख चुके हो, वैसे तो टोटल भी कर चुके हो, मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूं। ओके जी, ये भी कितना आया 845200, मतलब आपने वहां से यहाँ पोस्ट किया, उसमें कोई गलती तो नहीं करी, वो आपने कैलकुलेटर से चेक कर लिया। वैसे तो ये आप निकाल चुके हो दोनों का टोटल, और टोटल टैलीड है ऑलरेडी। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म होता है, और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। ये पोस्टिंग 2 मिनट की है, आपने सब अगर कैलकुलेट कर लिए तो इस पोस्टिंग में कोई दम नहीं है, ये फटाफट आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो खाली सिंपली फॉर्मेट पे पोस्ट करना है। मैंने जैसे बीच में दिखा दिया ना 8443 8782, ऐसा नहीं होगा, पहले रिसीट हेड आएंगे, फिर एक्सपेंडिचर आएंगे, ये हेड उसके बाद आएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। आप देख लो फॉर्मेट में कैसा है, उसी तरह से पहले रिसीट हेड है आपके, रिसीट हेड है 00, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0059, फिर 2059, 2216, 4059, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। लास्ट में आगे DDR सेट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, 8443 हो गए, बाकी हो गए यहाँ आ जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और उनका डिफरेंस, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ, क्लोजिंग ज़्यादा है तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेना है, वो आपने पहले कॉपी में निकाल भी लिया और यहाँ पे पोस्ट कर दिया।
जैसे उस पे करना है फॉर्मेट पे, मैंने वो भी आपको यहाँ बता दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है 30 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो, पहला क्वेश्चन आप आर्यभट्ट भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए। इन दोनों को पहले करना है, थर्ड क्वेश्चन कैश बुक उठाना है, उसके बाद थ्योरी या कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैक्सिमम इसमें 30 मिनट्स लगने चाहिए, 35 मिनट्स लग जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।